स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा 2.0 में। और आज मैंने एडिटोरियल का टॉपिक लिया हुआ है। ये 1 जून 2020 का द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। तो इसका जो मैं आपको एडिटोरियल पूरा दिखा देता हूँ कि ये जो एडिटोरियल है ये सॉवरिन सिग्नल्स हमारा टॉपिक है। हालांकि इसमें 2 एडिटोरियल दिए हुए हैं, बैटल फॉर हांगकांग और सॉवरिन सिग्नल्स। तो हम सॉवरिन सिग्नल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इस एडिटोरियल को, ताकि समझने में भी आसानी हो सके। चलिए, अब ये आ गया है। अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इसमें 3 स्टांजा दिया हुआ है इस एडिटोरियल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया, ये हो गया दूसरा स्टांजा, और ये हो गया, सॉरी, ये जो था ये था पहला स्टांजा, ओके। और ये हो गया दूसरा स्टांजा, ये दूसरा स्टांजा है। और ये जो है ये है तीसरा स्टांजा, ये तीसरा स्टांजा है। तो तीनों पैराग्राफ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं। पहले देखिए इस एडिटोरियल में क्या कह रहा है। पहला इसका जो टॉपिक है, टॉपिक दिया हुआ है सॉवरिंग सिग्नल्स। सॉवरिंग सिग्नल्स यानी एक गंभीर संकेत के बारे में इस एडिटोरियल में बात की जा रही है कि एक संकेत जो है, तो हालांकि इसमें इकॉनमी ग्रोथ के बारे में स्पेशली और जीडीपी डाटा के बारे में स्पेशली बताया गया है कि क्या हमारा असर पड़ने वाला है हमारे ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पे सॉवरिंग सिग्नल्स जो दिए हुए हैं, सॉवरिंग सिग्नल्स, यहाँ पे ये टॉपिक दिया कि एक गंभीर संकेत है। तो क्या है देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्या कि जीडीपी डाटा अंडरलाइंस इकोनॉमिक चैलेंज मच विल डिपेंड ऑन ईजिंग ऑफ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस सक्सेस इन कंटेनिंग वायरस। यानी जीडीपी डाटा अंडरलाइंस करता है, किस चीज़ को अंडरलाइंस करता है ये, तो ये इकोनॉमिक चैलेंज को अंडरलाइंस करता है, यानी इस पर इसको ये बल दे रहा है इकोनॉमिक चैलेंज को। और इसमें ये भी बात बताया जा रहा है कि मच विल डिपेंड ऑन ईजिंग ऑफ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन सक्सेस इन कंटेनिंग वायरस। और कैसे, यानी ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी इस बात पर कि लॉकडाउन को कैसे ईज़ किया जाए और हम वायरस पर कैसे ओवरकम करेंगे या कैसे कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करने वाला है जीडीपी डाटा अंडरलाइंस इकोनॉमिक चैलेंज। तो चलते हैं पहले पैराग्राफ पे। पहला पैराग्राफ क्या है देखते हैं। तो पहला पैराग्राफ जो दिया हुआ है कि द जीडीपी डाटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन फ्राइडे अफर्म्स 3 disconcerting ट्रेंड्स। First, the economy had slowed down considerably even before the national lockdown was imposed to contain the spread of the coronavirus। यानी जीडीपी डाटा जो एनएसओ के द्वारा जो जीडीपी डाटा रिलीज़ किया गया, उसमें 3 डिस्कंटिंग ट्रेंड के बारे में बताया, यानी एक चिंताजनक ट्रेंड के बारे में बताया गया। वो भी कितने? 3। तो पहला क्या है, पहला इसमें बोल रहा है क्या कि फर्स्ट द इकोनॉमी हैड स्लोड डाउन कंसिडरेबली इवन बिफोर द नेशनल लॉकडाउन वाज इम्पोज टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। यानी कि जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया था इस कोरोना वायरस को फैलने से बचने के लिए, तो हालांकि इकोनॉमिक स्लो डाउन उससे पहले हुआ था। इकोनॉमिक हैड स्लो डाउन, देखिए लिखा गया है कि इकोनॉमी हैड स्लो डाउन यानी पहले हो चुका था और लॉकडाउन से पहले। और क्या इसमें बताया गया है कि द रिवाइज डाटा फॉर द फर्स्ट 3 quarters ऑफ द प्रीवियस फिनेंशियल ईयर इंडिकेट्स दैट द स्लो डाउन वॉज मोर प्रोनाउंस दैन वॉज प्रीवियसली बिलीव्ड। और जो रिवाइज डाटा आया है पिछले फिनेंशियल ईयर की यदि बात की जाए, प्रीवियस फिनेंशियल ईयर की बात की जाए, तो उसमें जो रिवाइज डाटा है 3 क्वार्टर का, फर्स्ट 3 क्वार्टर का रिवाइज डाटा जो है, तो उसमें कि प्रोनाउंस देन वॉज प्रीवियसली बिलीव्ड, यानी पहले से जो ग्रोथ के बारे में सोचा जा रहा था कि ये उससे अधिक स्लो डाउन, यानी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो चुका था। ये इसके बारे में बताया गया है कि पहले 3 क्वार्टर पिछले फिनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। तो अब सेकंड क्या है इसमें, द लॉकडाउन हैज़ मेड मैटर वर्स। और जब लॉकडाउन हुआ तो वो क्या हुआ कि ये जो स्थिति है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो क्या हुआ, और उसको मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन की उसको और बदतर स्थिति कर दिया। तो ये सेकंड हाईलाइट इसमें किया गया है कि सेकंड द लॉकडाउन हैज़ मेड मैटर वर्स, एंड इस बात को और ये बदतर स्थिति बना दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, एंड एज द डाटा ऑन द 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर अप्रैल इंडिकेट्स द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इज लाइकली टू बी मोर सीवर दैन एक्सपेक्टेड। और जो अप्रैल, यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं कि अप्रैल में ये इस बात का इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है वो और ज़्यादा क्या रहने वाला है, सीवर रहने वाला है दैन एक्सपेक्टेड, यानी जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ये काफ़ी क्या होने वाला है, अधिक सीवर होने वाला है। ठीक है। थर्ड, द हेडलाइन ग्रोथ नंबर इज बीइंग ड्रिवन बाय ओनली 2 सेक्टर्स, एक एग्रीकल्चर और एक गवर्नमेंट। यानी हेडलाइन ग्रोथ जो है वो चलाया जाएगा मात्र 2 सेक्टर के द्वारा, एक एग्रीकल्चर हो गया और एक गवर्नमेंट हो गया। ये पहला एग्रीकल्चर और ये गवर्नमेंट। पहले स्टैंडर्ड के बारे में ये इकोनॉमिक ग्रोथ
के बारे में बताया जा रहा था कि ये स्लो डाउन हुआ है उसके क्या क्या कारण है, डिस्कंटिन्यू क्या कौन से 3 ऐसे चिंताजनक ट्रेंड्स थे उसके बारे में बताया गया है। अब चलते हैं दूसरे स्टांजा पे। दूसरा स्टांजा क्या कह रहा है इसमें कि एट द एग्रीगेट लेवल ग्रोथ इन ग्रोस वैल्यू एडेड अ स्लम्प्ड टू 3% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी पिछले फाइनेंशियल की यदि बात करें हम तो सब मिला जुला के यदि हम ग्रोथ में ग्रोस वैल्यू को ऐड करें तो वो लगभग 3% है। यानी चौथे क्वार्टर में यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो ये लगभग 1 मिनट, हाँ ये जो है ये लगभग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 3% जो है फोर्थ क्वार्टर में मात्र इसका जो है लमसम एग्रीगेट लेवल की बात यहाँ पे की जा रही है। ग्रॉस वैल्यू मात्र स्लम्प हुआ है 3% का ग्रोथ। ठीक है, अब वाइल ग्रोथ वाज एबव एक्सपेक्टेशन एज इट इज़ बेस्ड ऑन अ लिमिटेड सेट ऑफ डाटा ऑन अर्निंग्स। यानी यदि हम ये ग्रोथ की बात करें तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन से क्या था, अधिक था। और ये किस बेस पर था, तो लिमिटेड सेट ऑफ अर्निंग्स डाटा, यानी लिमिटेड सेट ऑफ अर्निंग्स डाटा यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो ग्रोथ था वो इस बेस पर था। अब आते हैं आगे क्या है, टाइमलाइंस फॉर सबमिटिंग फिनेंशियल रिटर्न्स हैव बीन एक्सटेंडेड, द नंबर्स आर लाइकली टू बी सब्जेक्ट टू डाउनवर्ड डिवीजन एज एंड व्हेन मोर डाटा इज लेवल। और जैसे जैसे डाटा आएंगे उसी हिसाब से ग्रोथ के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। यानी देखिए यहाँ पे 3 चीज़ की बात की जा रही है। एक सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं और एक डिफेंस की बात कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट को लार्जली रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये विच लार्जली रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू ड्राइव इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए ये गवर्नमेंट को लार्जली रिफ्लेक्ट करते हैं और ये चलाएंगे इकोनॉमी को। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में कहता है कि एक्सक्लूडिंग देम ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द रिमेनिंग इकोनॉमी ग्रीव बाय मियर 1% इन द फोर्थ क्वार्टर। यानी यदि हम इन तीनों को छोड़ दें, किसे एग्रीकल्चर को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और डिफेंस को, यदि हम इसको छोड़ दें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात जब की जा रही है कि जो बाकी रिमेनिंग इकोनॉमी है तो उसमें ग्रॉस वैल्यू जो है कितना परसेंट, फोर्थ क्वार्टर में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ था, तो वो मात्र 1% ग्रीव किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीव बाय अ मियर 1%, मात्र 1% जो है ग्रीव किया था। ठीक है, अब आगे आते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ नाउ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 3 स्ट्रेट क्वार्टर्स विद पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डीपनिंग। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कितने क्वार्टर्स के लिए, तो 3 स्ट्रेट क्वार्टर्स के लिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है विद द पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डीपनिंग। और जो कॉन्ट्रैक्शन का जो पेस, संकुचन का जो पेस है, रफ्तार है, वो और ही गहराता जा रहा है, डीपनिंग होता जा रहा है। सिमिलरली द कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैज़ ऑल्सो नाउ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 2 स्टेट क्वार्टर्स। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की यदि बात करें तो ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, 2 स्टेट क्वार्टर के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। और इसमें और बात की जा रही है, जैसे ट्रेड्स की बात की जा रही है। देखिए, ट्रेड्स, होटल्स एंड कम्युनिकेशंस हैव स्लोड डाउनली कंसिडरेबली। और ये सारे ये ट्रेड्स, होटल्स सारे जो हैं वो स्लो डाउन हो चुके हैं ये कंसिडरेबली। एज हैव फिनेंस, रियल स्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। यानी जितने भी ये फिनेंस की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, प्रोफेशनल सर्विसेज की बात, ये सारे स्लो हो चुके हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड प्राइवेट कंजम्पशंस ग्रोथ स्लम्प्ड टू 2.7% इन द फोर्थ क्वार्टर, डाउन फ्रॉम 6.6% द प्रीवियस क्वार्टर। और यदि हम दूसरी ओर यदि हम बात करें तो प्राइवेट कंजम्पशंस जो है वो स्लम्प किया है कितना, 2.7% चौथे क्वार्टर में फिर। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे कितना दिया हुआ, 6.6% दिया था। लेकिन इस बार वो घटकर कितना हो गया है, 2.7% मात्र हो चुका है। ठीक है, एंड विद households cutting back on discretionary spending, private consumption is likely to moderate considerably this year। और यहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात करें, जो विवेकाधीन खर्च हैं, प्राइवेट कंजप्शन है, ये सब इस साल जो है मात्र मॉडरेट रहने वाले हैं। ये क्लियर कर दिया है एडिटोरियल। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कंटिन्यू टू बी मॉरिबंड। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात की रही है ये मॉरिबंड रहने वाली, ये मरणासन की स्थिति में रहने वाली है, यानी इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग नाउ फॉर 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स नॉट विथ स्टैंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इसके बावजूद, यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है उसके बावजूद ये जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो क्या रहने वाला है, वो मॉरिबंड रहने वाला है। इस लाइन को मैंने हाईलाइट किया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कंटिन्यू टू बी मॉरिबंड। ठीक है, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट का स्पेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है,
अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। तीसरा पैराग्राफ कह रहा है क्या कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पेंट अ ग्रीन पिक्चर, यानी जो लीडिंग इकोनॉमी है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि एक भयानक तस्वीर को वो मतलब ये पेंट कर रहा है। पेंट मतलब उसके बारे में ये बता रहा है कि कैसी भयावह स्थिति आने वाली है इकोनॉमी से रिलेटेड और ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्टेड बाई 38% इन अप्रैल, और यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है जो पहले पैराग्राफ में भी था। तो इसके इंडेक्स की यदि हम बात करें तो ये अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कितना, 38% कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, 38% कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है विद ऑल सेक्टर्स रजिस्टरिंग अ कॉन्ट्रैक्शन, और जबकि सारे सेक्टर्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्शन में रजिस्टर किए गए हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन बाई 60% इन अप्रैल वाइल नन ऑयल नन गोल्ड इंपोर्ट्स फेल बाई 52%, यानी यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये भी 60% क्या हो चुका है, घट चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। नन ऑयल गोल्ड नन गोल्ड इंपोर्ट्स की बात करें तो ये भी 52% तक गिर चुका है, और ये इस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वीक डोमेस्टिक डिमांड, यानी जो घरेलू मांग है वो क्या है, कमज़ोर पड़ चुका है। जैसे जाहिर सी बात है जब मांग कम हो जाएगी तो हम क्या क्यों इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़ का या कोई सामान का। तो नन ऑयल या नन गोल्ड इंपोर्ट्स की यहाँ पे बात करें, ये 52% ये जो है घट चुका है। क्यों, इसका ये इस बात का संकेत दे रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कम हो चुकी है, यानी घरेलू मांग जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, हाउएवर देयर आर सम साइंस, अब यहाँ पे देखिए एडिटोरियल कह रहा है क्या कि यहाँ पे कुछ साइंस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ साइंस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के पिकिंग अप, जो कुछ चढ़ने वाले हैं थ्रू मार्जिनली। ठीक है, इन मई में, यानी मई में की बात की जा रही है, मई में कुछ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी चढ़े। ठीक है, यहाँ पे कुछ संकेत हैं। वाइल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैड कॉन्ट्रैक्टेड बाई 22.8% इन अप्रैल, यानी जबकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये भी कितना 22.8%, यानी 22.8% जो है ये क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ईज्ड टू 40.9% इन मई, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्शन का जो पेस था, रफ्तार जो था वो कुछ आसान हुआ, कितना आसान हुआ, 14.9% तक, यानी 14.9% तक कुछ आसान हुआ, इंडिकेटिंग दैट द ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैज़ लेड द रिजम्पशन ऑफ सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये जो इस बात का संकेत है कि जो लिफ्टिंग हटाया गया, रिस्ट्रिक्शंस का जो लिफ्टिंग हटाया गया, तो ये क्या हुआ कि ये मतलब ये हटाया गया, और इससे क्या हुआ कि रिजम्पशन ऑफ सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो उसका फिर से पुनरारंभ हो सके, और ये मतलब पुनरारंभ किया हुआ है, यानी ये जो रिस्ट्रिक्शन जैसे जैसे हटाया गया। अब इन लार्ज पार्ट की बात करें, इन लार्ज पार्ट हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ शेप्स अप विल डिपेंड ऑन द ईजिंग ऑफ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस एंड द सक्सेस इन कंटेनिंग द वायरस। अब यहाँ पे यदि बड़े स्तर पर की हम बात करें तो सबसे पहले कि इकोनॉमिक का जो कैसा हमारा इकोनॉमिक का शेप होगा, एक्टिविटी कैसा होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि लॉकडाउन को कैसे ईज़ किया जाए और वायरस ये पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, यानी इससे हम कैसे निजात पा सकें, इससे कैसे हम काबू कर सकें इसको। ठीक है, तो ये इन सब दो चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है। वाइल वन विल हैव टू वेट फॉर द अप्रैल जून क्वार्टर GDP data to gauge the full impact of the lockdown on economic activity given the problems with the data collection during this period। और यहाँ पे एक बात और आपको हम बता दें कि इसमें लास्ट में एडिटोरियल क्या कह रहा है कि अब हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, अप्रैल जून क्वार्टर GDP डाटा के लिए रुकना पड़ेगा, और इस जिससे क्या होगा कि हम फुल लॉकडाउन का जो क्या इम्पैक्ट था हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, उसकी नाप जो है, उसकी माप जो है हम तब बता पाएंगे। इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है एडिटोरियल कि अभी क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स विद डाटा कलेक्टिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, द NSO वाज अनेबल टू फुली कैप्चर डिटेल इन्फॉर्मेशन डाटा। और क्या है कि हम अभी ठीक से अनुमान भी नहीं लगा पा रहे, क्योंकि NSO को डाटा कलेक्ट करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, यानी ठीक से वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रही है। इट इज़ पॉसिबल दैट द पॉसिटी ऑफ डाटा मेक्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एसेस द डैमेज टू द इकोनॉमिक ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड में कितना इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, तो ये इस बात का अनुमान अभी लगाना थोड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि हमारे पास पॉसिटी ऑफ डाटा है, यानी डाटा की कमी है, जिससे NSO भी वो डाटा को कलेक्ट करने में मतलब कलेक्ट वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो इस आधार पर हम एक कितना इकोनॉमिक डैमेज हुआ वो
बताना वो थोड़ा भी मुश्किल है। तो ये थे आज के एडिटोरियल। इसमें हमारे जीडीपी डाटा और स्पेशली ग्रोथ के बारे में और लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट रहा, कोरोना वायरस से हम कैसे बचे या इससे कैसे निजात पा सकें, जिससे इकोनॉमी पर विशेषकर इस पे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ के बारे में हमारे इस एडिटोरियल में दिया गया था। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट डे फिर 2 जून का एडिटोरियल आप लोग के लिए लाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।